लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करा था चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो हम लोगों को इन पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, है ना, दूरी सूत्र का यूज करके। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो एक बार हम उसका सेकेंड और थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में a के जो कोऑर्डिनेट है वो है -5,7 और b के कोऑर्डिनेट -1,3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है? -1 और माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 और -7 का स्क्वायर, ठीक है जी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 16 16 32। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 32, अंडर रूट 32। तो 16 टू द 32 होता है, 16 टू द 32। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा 4√2। 4√, समझ में आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया। देखो, दो पॉइंट थे, उनके कोऑर्डिनेट गिवन है, मैंने लेट कर लिया पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। कल हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 क्या है? -1, x1 -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 क्या होता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। फिर y1 3 है और y2 3 है और y1 कितना है? 7। 3 माइनस 7, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 16 तो नहीं, 32, 32, ठीक है। और इसको हम लोग 4√2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 32 है बेटा उसको लिखेंगे 16 इंटू 2। 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो 4√2। अब समझ में आया? ठीक है। सेकंड है a कॉमा बी और -a कॉमा -b। एक पॉइंट p ले लेते हैं और एक पॉइंट q ले लेते हैं, ठीक है। तो जाएगा a कॉमा बी और -a कॉमा माइनस, ठीक है। ठीक है, तो पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो -a का होल स्क्वायर और -b का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -2a का होल स्क्वायर और -2b का होल स्क्वायर। समझ में आया 2a और 2b कैसे आया? ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर प्लस 4b। क्या मैं 4 यहाँ कॉमन ले सकता हूँ? क्या मैं यहाँ 4 कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। ठीक है, क्या 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ रूट के बाहर लाके? 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? नहीं आया समझ में? आगे समझ में, ठीक है। जैसे दो पॉइंट p और q थे, p के कोऑर्डिनेट a, b और q के कोऑर्डिनेट -a, -b थे। तो p और q के बीच का डिस्टेंस निकालना था। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला pq विल बी इक्वल टू अंडर रूट -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। -a को -a से ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा, और -b को -b से ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -2b। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। माइनस की पावर अगर इवन नंबर होती है तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। तो -2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्या इवन नंबर है, तो 2 2 क्या हो गया? 4 हो गया। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। समझ गए? 4 कॉमन लिया मैंने, है ना, 4 कॉमन लिया। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता था, जैसे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है, तो इसको 8a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं लिख सकते? 8a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे लिख सकता था? ऐसे भी लिख सकता था? हाँ, नहीं लिख सकते थे ऐसे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग, वेरिएबल अलग अलग तो टर्म अलग अलग हो जाएगी। ओनली लाइक टर्म कैन बी एडेड।
सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म को या ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है, ठीक है। अनलाइक टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, समझ में आया। इसलिए 4a² + 4b² को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, 4 किसका इसका होता है 2 का, तो 2 से बाहर निकाल लिया, समझ गए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ सेकंड वन, सेकंड है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी सेम क्वेश्चन है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे इसमें, तो वही 36 का स्क्वायर बनेगा, 36 माइनस 0, 36 माइनस, चलो इसको p मान लो, इसको q मान लो, तो p q हो जाएगा आपका अंडर रूट 36 माइनस 0 मतलब 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना, क्या है 1 2 5 6 है 1 2 5 6 1 2 9 2 2 5, इसको ऐड कर लोगे तो 1 5 2 1 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो ये किसका होता है बेटा 39 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 39 लिख लेना उस पर। चलो नहीं देखो, डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट, तो हम लोगों को बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन में आने वाले पॉइंट, एक लाइन में आने वाले संरेखी, एक लाइन में आने वाले पॉइंट, एक लाइन में आने वाले जो पॉइंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। कल मैंने कोलिनियर की कंडीशन बताई थी आपको, जैसे पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम लोगों को यहाँ पर लेंथ निकालनी है ए बी की, ए बी की निकालनी है, फिर बी सी की निकालनी है और फिर ए सी की निकालनी है, ए बी की निकालनी है, बी सी की निकालनी है और ए सी की निकालनी है। तो यहाँ पर ए बी निकालेंगे, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5, ठीक है ठीक, समझ में आ रहा है सौरभ, आपको आ रहा है बेटा, बाकी सबको आ रहा है ना, ठीक है। बी सी -2 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -11 + 3 मतलब -3 -14, -11 -3 क्या होगा -14, अरे -11, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 196 आएगा, क्या आएगा 196, इसको प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 0 2 2 1 2 2 1 2, ठीक है बेटा, आ रहा समझ में, सबको आ रहा है ना, 196 निकाल लेना स्क्वायर उसका। अब एसी निकाल, एसी माइनस मतलब हाँ नहीं नहीं सही है 196 कैसे आया बताना है, 196 कैसे है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक। -2 -1 क्या होगा -3, -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस -11 -5 -16, 16 का 256 हो गया 256, ठीक है, अंडर क्या हो जाएगा 265। अब आपको एक काम करना है, √5 की, √212 की, √265 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है मैंने आपको कल सिखाई थी, ठीक है, करके चेक करोगी कि क्या 2 का सम 30 के बराबर है, अगर है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है, और नहीं आएगा तो बता देना, कल समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी पॉइंट पे क्या है 4 बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा देखो, एक एक कोऑर्डिनेट बताओ, एक एक कोऑर्डिनेट, रुक जाओ, देखो ये रहा x और ये रहा y, है ना, तो पहले x के वैल्यू लिखते हैं और फिर y के वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। एक एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 4। अच्छा b के बताओ 6, 7, समझ में आ रहा है। c के बताओ 9, 4 और d के बताओ 6, 1, ठीक है। अब चंपा जी क्या कह रही है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब चंपा चमेली से बोलती है ये स्क्वायर है क्या, है ना, तो चमेली बोलती है, चमेली डिसएग्री करती है,
चमेली कहते हैं नहीं ये स्क्वायर कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर बताने है कि कौन करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। चलो देखते हैं चंपा चमेली कौन बढ़िया है। देखो भाई एबीसीडी एक कोऑर्डिनेटर तो है, इतना तो कंफर्म है ना। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4, बी के कोऑर्डिनेट 6,7, सी के कोऑर्डिनेट 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट 6,1। अगले पेज पे करेंगे इसको, ठीक है। 3,4 6 7 9 4 6 1। देखो 3 4 6 7 बोलो 9 4 6, ठीक है जी। एबीसी तो हम लोगों को ही बताना है कि किस टाइप का ये कोऑर्डिनेटर है, किस तरीके का चतुर्भुज है ये, ठीक है। कभी भी अगर हमको टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर बताना होता है तो क्या क्या फाइंड करना होता है, चारों साइड का मेजरमेंट ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी फाइंड करना है। इसके साथ में इसके डायगोनल ए सी फाइंड करना है और बी डी फाइंड करना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें फाइंड करनी है। और सिचुएशंस कल मैंने आपको बताई थी, कौन स्क्वायर होगा, कौन पैरेललोग्राम होगा, कौन रेक्टेंगल होगा, कौन ये होगा, कौन वो होगा। तो देखते हैं कौन क्या होगा, ठीक है। ए बी, पहले ए बी निकालेंगे। 6 - 3 कितना हो 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ठीक है। 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर कितना हो 9, 9 + 9 √18, ठीक है। फिर से देखो बी सी 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 7 - 3, -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी क्या हो गया √18। समझ रहे हो, समझ रहे हो। सी डी की वैल्यू देखो 6 में से 9 का -3, -3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 का 3 माइनस का 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी हो जाएगा √18। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ए डी की वैल्यू 3 में से 6 गए -3, -3 का 9, 4 में से 1 गए 3, 3 का 9, तो हो जाएगा √18, ठीक है। चारों साइड बराबर हो गई, चारों साइड बराबर हो गई का मतलब ये हुआ ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब स्क्वायर है या रोम्बस है उसके डायगोनल से पता चलेगा। डायगोनल इक्वल हुए तो होगा स्क्वायर और डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो होगा रोम्बस। अब देखते कौन सही था, चंपा या चमेली। चंपा। चलो देखो ए डी 9 में से 3 गए 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 में 4 गए 0, तो 36 का मतलब हो जाएगा 6, 36 का मतलब 6 ही तो हुआ रूट से मानेंगे। फिर से देखो 6 में से 6 गया 0 और 7 में से 1 गया 6, नहीं आया तेरे को 6 का 36, 36 6, तो कौन जीता, चंपा जीत गई। ठीक है, ठीक है। क्यों जीत गई चंपा, क्योंकि इसके डायगोनल भी कैसे हैं इक्वल है। जब डायगोनल भी इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा एक स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वर्ग हो जाएगा। समझ में आया, चंपा ने कहा था ये वर्ग होगा और वर्ग ही निकला। ठीक है बेटा, सारे बच्चे समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर बताना है। अभी तो बताया कैसे करना है, ए बी सी डी 4 पॉइंट है, उससे कोऑर्डिनेटर बनाओ, उसके साइड का मेजरमेंट निकालो और चेक कर लो कौन क्या है, ठीक है। ये बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, बना लिया ट्रायंगल, चलो तुम कह रहे हो तो बना लिया। ए बी सी, ठीक है। ये क्या है -5, 2, ये क्या है, ये क्या है 7, ठीक है। तो हमें 3 साइड का मेजरमेंट निकालना है। कोई भी 2 साइड अगर इक्वल हुई तो वो आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस को हिंदी बोलते हैं समद्विबाहु, ठीक है। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 समान भुजा होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है और ए सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब इनकी मेजरमेंट, इनकी लेंथ, ठीक है। ए बी x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 का 36, तो √37। अरे समझ में आ रहा है, 6 कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। समझ गए, ठीक है। अब इसी की देखो 7 में से 6 गए 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 में 4 जोड़ा 6,
क्योंकि -2 -4 -6 होगा तो क्या होगा 36, तो हो जाएगा √37। अरे समझ में आ रहा है? अरे वाह 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 चलो देखो, AC 7 में से 5 गए 2, 2 का क्या हो गया 4। अच्छा देखो वो 0 हो जाएगा, -2 और +2 कितना हो जाएगा 0। समझ में आया? ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि इस ट्राइंगल की दो साइड बराबर हैं, AB और BC। क्योंकि इस ट्राइंगल की दो साइड बराबर हैं, AB और BC, इसलिए ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि त्रिभुज ABC की दो भुजाएं समान है, AB और BC, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां। ठीक है, ये तीनों चारों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है इस एक्सरसाइज में, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है, तो ध्यान से देखना बढ़िया से। कैसे देखोगे? ध्यान से और बढ़िया से भी देखोगे। ठीक है, देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ y इज 0। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू कैसी होती है? शून्य होती है। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? शून्य। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x, 0, इसको माना Q पॉइंट और इसको माना R पॉइंट। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 2, -5 और R के हो गए -2, 9। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? थोड़ी बहुत भी हो रही हो बता देना। आपको हो रही जिज्ञासा जी? नहीं हो रही, कोई बात नहीं। चलो देखो, क्या PQ और PR बराबर दिया है? क्या PQ और PR बराबर दिया है? इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी मतलब दोनों की लेंथ बराबर होगी, डिस्टेंस। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? सबको आ गया? ठीक है, तो PQ का मतलब हो जाएगा अंडर रूट, PQ का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 2 - x का स्क्वायर और प्लस -5 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, PQ का मतलब ये हो जाएगा। PR का मतलब हो जाएगा अंडर रूट x + 2, लिख सकते हैं इसको। देखो -2 - x, माइनस मैंने बाहर लिया तो x + 2 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो मैं इसको x + 2 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का लिख लो या 9 - 0 लिख लो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग दोनों और वर्क करने पर। ठीक है, दोनों और वर्क करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अभी यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 2 जा 4x। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। समझ में आया? हाँ बेटा, स्क्वायर तो लगा है। 9 9 81। अभी देखो, क्या x स्क्वायर से x स्क्वायर कट सकता है? क्या 4 से 4 कट सकता है? क्या 4x से 4x कट सकता है? नहीं कट सकता। 4x से 4x नहीं कट सकता। ठीक है, 4x से 4x इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि साइन अलग अलग। ठीक है, ठीक। चलो देखो, तो ये हो गया माइनस का 4x, उधर प्लस क्या है, इधर का माइनस का 4x इक्वल टू 81 - 25। तो ये क्या हो गया माइनस का 8x इक्वल टू, बोले जल्दी बराबर 36। ठीक है, 36, 36 होगा, 56 होगा। क्या करते हो यार तुम? 56 होगा ना, 36 बोल लो -56/8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7, 0, -7, 0। चलो नोट करो। हो गया नोट सबका? सबको समझ में आ गया?
चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। मतलब अभी हम लोगों को P और Q दिए हुए हैं, 2 पॉइंट, P और Q 2 पॉइंट, इनके कोऑर्डिनेट है 2, -3 और 10, y 10, y। इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। इनके बीच का डिस्टेंस कितनी यूनिट का है? 10। तो इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू 10 है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 10। अच्छा पी क्यू है क्या? पी क्यू है √10 - 2 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, माइनस माइनस प्लस है ना बेटा। तो स्क्वायर अगर मैं बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज टू 10 का स्क्वायर 100। समझ गए? समझ गए? अब देखो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा, इसको ध्यान से देखना, ऐसे किसी ने ना कराया हो तुम्हें। देखो तो y प्लस 3 का जो स्क्वायर होगा होल, उसको लिख सकते हैं 100 - 64, 100 - 64। तो y प्लस 3 का जो होल स्क्वायर होगा बेटा वो हो जाएगा 36। अच्छा स्क्वायर हटा के रूट लगा दो दोनों तरफ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो y प्लस 3 की जो वैल्यू होगी वो जाएगी √36, और 36 किसका होता है? 6 का। तो यहाँ प्लस माइनस 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? y प्लस 3 इजकल टू प्लस माइनस 6, मतलब प्लस के 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, प्लस के 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, और माइनस के 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो कभी भी किसी वैल्यू को रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके y की 2 वैल्यू आएंगी, एक बार x की वैल्यू मतलब यहाँ पर 6 +6 रखने पर, और एक बार -6 रखने पर। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी +6 - 3, और y की वैल्यू हो जाएगी -6 - समझ में आया? y की वैल्यू एक बार +6 - 3 और एक बार -6 - 3। तो +6 - 3 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा? 3, और y की वैल्यू -9। तो y की 2 वैल्यू आएंगी बेटा, ठीक है? y की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी y की वैल्यू 3 और एक आएगी y की वैल्यू -9। और हम इसको कैसे कर सकते थे? हम इस ब्रैकेट इसको a + b का होल स्क्वायर लगा के ओपन करते, तो ऐसे करते तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडियम करके सॉल्व करते, तब भी आंसर यही आता। समझ में आया? चलो समझ में आया? दोबारा समझाना है ये, एक बार और समझो। देखो P और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको 2, -3 और 10, y, ठीक है? इसके अलावा हम लोगों को गिवन है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट का है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 10 है। पी क्यू इज टू 10 है। पी क्यू का मतलब √8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, x2 - x1 और y2 - y, ठीक है? अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से रूट हटा, यहाँ से 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। यहाँ 64 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो गया, तो 100 में से 64 को माइनस कर दो तो क्या है? 36। अच्छा यहाँ से स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, ठीक है? तो अगर 36 रूट से बाहर निकलेगा तो +-6 होगा, 36 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? +-6। तो एक बार प्लस रख के सॉल्व करा और एक बार माइनस, एक बार प्लस का 6 रखा और एक बार माइनस। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया? सभी बच्चों को आया? तो जल्दी से फटाफट नोट कर लो। यस चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख रहे हो? इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, Q P और R से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद है। Q के क्या कोऑर्डिनेट है पहले बताओ? 0, 1, ठीक है? Q P और R से, किससे? P और R से। P के कोऑर्डिनेट 5, Q के x, तो अब हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? देखो PQ बराबर QR हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बता दो बस मुझे। हो सकता है ना? PQ का स्क्वायर QR का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले स्क्वायर लगा दे, रूट हट जाएगा, ठीक है? अच्छा PQ मतलब 5 - 3, 5 - 0 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अरे हाँ या ना? 5 - 0 5 -0 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 25 -3 - 1 मतलब 4, ये वाला देखा था मैं, -3 - 1 मतलब -4, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। अरे समझ में आया? ठीक है बराबर।
ये हो जाएगा x का स्क्वायर और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। तो 25 से 25 कट गया, 25 से 25 कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से √16। √16 मतलब 4 नहीं, 4 नहीं, हाँ प्लस माइनस 4, एक्स के लिए आएगी आपकी प्लस माइनस 4। अब हम लोगों को पी आर की वैल्यू भी फाइंड करनी है ना, पी आर और क्यू आर का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो आप एक बार एक्स की वैल्यू 4 रख के पी आर क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करोगे और एक बार एक्स की वैल्यू -4 रख के पी आर और क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करोगे, मतलब 2 बार करोगे। कर तो लोगे इसको डिस्टेंस होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नोट कर लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट the point x and y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। तो हम लोगों को ये बताना है x और y के बीच में एक रिलेशन गिवन क्या है। गिवन ये है कि पॉइंट, चलो मान लो x और y जो है वो p को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3,6 और -3,4 r को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही गिवन है कि pq और pr बराबर है, pq और pr क्या है बराबर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये होएगा आपका 3 माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई के स्क्वायर। होगा या नहीं होगा ये बता दो बस मुझे, कौन पी क्यू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 6 माइनस। फिर देखो इधर -3 माइनस एक्स का मतलब x प्लस 3, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, 4 माइनस वाई लिख लो या y माइनस 4 लिख लो, बात है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया सबको, आ गया ना, ठीक। अब लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, ठीक है, ठीक है, ठीक। 6 का 36, y का वाई स्क्वायर और 6 दूनी 12, ठीक है, ठीक। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ध्यान से देखना, x का एक्स स्क्वायर 3 का 9 माइनस 6x, y का वाई स्क्वायर 4 का 16 और माइनस का 8y, ठीक है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 6x से 6x कट जाएगा, ठीक है, ठीक। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी काट लो, और कुछ तो नहीं कट रहा, नहीं कट। अब एक तरफ रख लो एक्स वाई को और एक तरफ रख लो नंबर को। देखो माइनस का 12y प्लस का 8y, ये 6x भी कट गया क्या, ये प्लस का होगा बेटा, ये प्लस का 6x होगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, अरे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे प्लस रहेगा माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका -6x माइनस 12y और प्लस 8y इक्वल्स टू 16 माइनस 36, ठीक है, ठीक। तो 6 और 6 कितना जाएगा 12 माइनस का, और ये माइनस का 4, क्योंकि 12 में से 8 गया 4 बचा, समझ में आया, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 20। अच्छा -4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू -20, ठीक है, तो -4 से कटेगा 5 आ रहा है, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये रिलेशन हो गया एक्स और वाई। दोबारा समझाना है, समझाना है, देखो p के कोऑर्डिनेट है x, y, q के 3,6 और r के हैं आपके r के -3,4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिलेशन ये है कि पी क्यू और पी आर बराबर है, पी क्यू और पी आर बराबर, तो पी क्यू और पी आर का स्क्वायर भी बराबर होगा, पी क्यू और पी आर का स्क्वायर बराबर है तो 8x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 3 में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है क्योंकि वाई माइनस 4 है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? फिर जो कट रहा था काट दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, 9 से 9 कटा, ट्रांसपोज करा एक्स और वाई को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, ठीक है। तो ये हो गया -6x माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y इसका 16 माइनस 36। तो 6x में से 6x मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -12x और ये हो गया -4y इक्वल्स टू -20। तो माइनस कॉमन लिया, ठीक है, -4 कॉमन लिया, -4 कॉमन लिया, 20 से डिवाइड कर दिया, कितने टाइम में आया 5। तो 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, नोट कर लो।